राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैंकिंग के रिलेटेड कि अगर आप बैंकिंग में प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आगे कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो लास्ट वीडियो हमारा उसके रिलेटेड था। तो आई होप आपने उसको देखा होगा जो भी बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो होगा कम्प्लीटली MBA के लिए। अगर कोई पर्टिकुलरली MBA के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, राइट। तो लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग पहले जानेंगे कि अपकमिंग डेट्स क्या होने वाला है MBA एग्ज़ाम्स का, उनका पैटर्न क्या होगा और साथ ही साथ उनका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें मैं MBA के रिलेटेड बेसिकली 3 एग्ज़ाम्स में बात करूँगी। कैट, जेट एंड एनमेट। और भी बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, CMAT होता है और टिसनेट, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं। बट जो मैं टारगेट करने वाली हूँ और जो बेसिकली जो 3 मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से कैट होता है जो 24 नवंबर को होगा। मतलब ये नवंबर का आखिरी संडे को होता है। तो 24 नवंबर 2024 को कैट का एग्ज़ाम होगा। एनमेट का एक विंडो होता है 70 डेज़ का, जो अक्टूबर का मिड से दिसंबर का मिड जैसा चलता है। जैट का एग्ज़ाम होगा 5 जनवरी 2025। मतलब जनवरी का जो पहला संडे है उसमें हमेशा जैट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कैट एग्ज़ाम में 3 सेक्शन आता है। VRC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। DAL, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो कैट में ना एग्ज़ाम्स में MCQ और टीटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। MCQ ऑब्जेक्टिव होता है, टीटा आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टीटा में नो नेगेटिव मार्किंग और MCQ में -1। ठीक है, +3 है और मार्किंग है। और अगर आपका MCQ में अगर बिलोंग करते हो तो -1 होगा। टीटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेक्शनल टाइमिंग होता है इसमें 40 मिनट करके, ऑल इन ऑल 2 आवर का एग्ज़ाम होता है। आप देख सकते हो VRC में टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं, DL में 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 22, ऑल इन ऑल 66 क्वेश्चन होता है कैट में। ठीक है, और टीटा में टोटल 17 क्वेश्चन होता है। तो ये था कैट एग्ज़ाम का पैटर्न। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ, एनमेट। सो एनमेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो इसमें स्कोर करना बाकी सब एग्ज़ाम से थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। इसमें भी 3 ही सेक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें क्वांट अलग होता है, जिसमें DI भी आ जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा और लैंग्वेज स्किल्स आएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है ये हम लोग आगे बात करेंगे। पैटर्न फ़िलहाल ये है, क्वेश्चंस इक्वल डिवाइडेड होता है 36 मिनट करके, 108 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चंस करके, सॉरी 108 टोटल क्वेश्चंस है। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 आवर्स का ये भी एग्ज़ाम है, जिसमें से आपका 52 मिनट आपका क्वांट का है, 40 मिनट लॉजिकल रीजनिंग और 28 मिनट है लैंग्वेज स्किल का। तो इसमें मार्किंग का स्कीम होता है जिसमें एक रेंज करता है मार्क्स 36 से 360। रेंज इसलिए करता है क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का जैसे लेवल होगा उस हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगा। एनमेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कम्प्लीटली आपका कैपेबिलिटी के ऊपर आपको मार्क्स मिलता है। ये कम्प्लीटली नो नेगेटिव मार्किंग है और इसमें +3 करके आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट एग्ज़ाम है हमारा जैट। जैट में आपका 3 पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट वन हमेशा सिलेक्शन पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें से वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग दूसरा, और तीसरा है क्वांट एंड DI। सो टोटल क्वेश्चंस आपका देख सकते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल में 26 है, डिसीजन मेकिंग में 22 है और क्वांट एंड DI में 28 है। 175 टोटल टाइमिंग है। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें +1 आपका पॉजिटिव के लिए, मतलब आपका राइट मार्किंग के लिए है, और 1/4 आपका हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25। इवन इसमें अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस तो उसका भी एक नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन 8 क्वेश्चन अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा आप अनअटेम्प्ट करते हो तो आपका 4 क्वेश्चन में कुछ एक मार्क्स कटता है। ठीक है, आपका ये कीबोर्ड टेस्टिंग होता है 5 मिनट का। और ये जो आपको पार्ट 3 है ना, ये आपका काइंड ऑफ, अगर आप एक्सेलरेट जा रहे हो उसका इंटरव्यू के टाइम में ये रोल प्ले करता है। ये भी आपका एग्ज़ाम था जनरल नॉलेज और ऐसे राइटिंग का। ठीक है, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन होता है जनरल नॉलेज का, मतलब करंट अफेयर्स का। 1 आपका एक टॉपिक दे देता है ऐसे राइटिंग में जो आपको टाइप करना रहता है। सो ऑल इन ऑल टोटल क्वेश्चन 102 होता है और टाइम हो जाता है 2 मिनट। शुरू करते हैं अपने सिलेबस को देखना कि हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है।
ठीक है। तो कैट का जो सिलेबस है वो बेसिकली वही है, जैसे कि आपने बैंकिंग अगर आपने देखा होगा तो सेम ही है सिलेबस, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, जो 16 क्वेश्चंस रहता है, मतलब 4 आपका पैराग्राफ रहेगा, 4 पैराग्राफ रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चंस ईच, तो 16 क्वेश्चंस। पैरा जंबल आपका 3 रहेगा, पैरा समरी 3, ऑड 1 सेंटेंस आउट और पैरा कंप्लीशन मिलाकर के 2, 24 क्वेश्चंस रहता है। LRDI में आपका देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट और आपका DI केसलेट, ये सारा आपका LRDI का सिलेबस है। टोटल 20 क्वेश्चंस होगा। इसमें भी आपका 4 से 5 आपका पजल्स आ जाता है, एक आपका DI का आ जाएगा, मतलब कम्प्लीटली आपका कैलकुलेटिव रहेगा, और 2 आपका आ जाएगा बेसिकली रीजनिंग को लेकर के, और एक आपका आ जाएगा दोनों को मिला करके रीजनिंग और DI केसलेट जैसा आ जाएगा। तो LRDI का ये हो गया। क्वांट में आप देख सकते हो, आपका ये शॉर्ट दिख रहा होगा, लेकिन ये हर एक चैप्टर के अंदर इसका बहुत सारा चैप्टर्स है। जैसे कि नंबर सिस्टम में आपका फैक्टोरियल्स आ जाएगा, और अरिथमेटिक में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, आपका फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, तो 22 क्वेश्चंस का होता है। ये सारा वेटेज है क्वेश्चन का। अच्छा, अगर आप इसके बारे में हम लोग किसी एक वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर क्वांट और ये सब को प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे जाके आपको बताएंगे कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा 70% ऑफ क्वेश्चन पेपर को मतलब डिपेंड करता है। तो आप अगर इन दोनों को भी करते हो, अरिथमेटिक अलजेब्रा, तो भी आपका कैट कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक अगर आप और कर लोगे तो श्योर शॉट आपका IIM अहमदाबाद भी आपका निकल सकता है। तो ये कम्प्लीटली हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे इसको लेकर के कि किस में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के सिलेबस की तरफ। तो आप देख सकते हो ये NMAT का सिलेबस है लैंग्वेज स्किल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो सेम ही आपका लगभग आपका सेम ही सिलेबस होता है। आप देख सकते हो जैसे क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आइटम्स, आइडेंटिफाई द एरर, ये कंप्लीट आप अगर आपने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया होगा या कर रहे होंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारे बैंकिंग से और कैट के मिल करके सिलेबस है। तो काइंड ऑफ ईच टॉपिक ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे किसी वीडियो में। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि इसका ये सिलेबस है लैंग्वेज स्किल का। बेसिकली इसमें भी आपको RC करना रहेगा, पैराजम्बल सारा ही आपका ऑड वन आउट और क्लोज टेस्ट, ये सारा बहुत स्मॉल टॉपिक्स है। इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, ये क्रिटिकल रीजनिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे एक लैंग्वेज रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड DI का आप देख सकते हो कि इसमें क्वांट में टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉग, इवन DI में टेबल्स आएंगे, बार ग्राफ आएंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर ग्राफ। सो ये आपका क्वांट और DI का एक सिलेबस है NMAT का। आ जाता है मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ, ZAT का जो सिलेबस है। तो ZAT का सिलेबस में भी जैसे हमने देखा था कि 3 बेसिक सेक्शन है, ठीक है। वर्बल एंड लॉजिकल में भी आपका सेम कैट का ही जैसे सिलेबस है। क्रिटिकल रीजनिंग है, पैरा कंप्लीशन है, एनालॉजी, स्टेटमेंट, एजम्पशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का कोई सिलेबस नहीं है, ये कंप्लीट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे ऊपर है। तो इसका कोई सिलेबस नहीं होता, ये आपको प्रैक्टिस करना रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके। क्वांट और आपका DI में सेम ही सिलेबस है, टाइम एंड वर्क यानी अरिथमेटिक का है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सारा है, ठीक है। और DI में भी वेन डायग्राम, टेबल्स, बार डायग्राम, टेबल एंड ग्राफ्स है। जनरल नॉलेज आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर के ऊपर आएगा। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सिलेबस क्या है कैट, ZAT एंड NMAT का, पैटर्न क्या है एंड उसका डेट्स क्या है। सो आज का ये वीडियो इतना तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ओके। ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेबल वीडियोज़ आएंगे बैंकिंग को लेकर के भी, MBA को लेकर के भी और सबको ज्वाइन करके भी। सो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिएगा।
एंड साथ ही साथ जो आपका मैं बता दूं कि MBA के एग्ज़ाम में कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी रोल प्ले करता है, ठीक है। सो हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से मंथ बेसिस में आप कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, तो वो सारे डिस्कशंस हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में होगा। सो कीप वॉचिंग, एंड अगर कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो के रिलेटेड या इस टॉपिक को रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।